जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने बहुत अंकल को ब्लेसिंग्स दी है और अंकल की जर्नी गुरु जी महाराज के साथ बहुत प्यारी रही है। संगत अंकल ने हमसे वो सारी बातें शेयर की हैं, वो सारी लर्निंग्स दी हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और उसके लिए संगत जी आप सभी को सत्संग पूरा सुनना होगा और सिर्फ सुनना ही नहीं संगत जी, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है, पूरे दिल से सुनना है, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सुनना है और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना है। आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आपको सत्संग बहुत प्यारा लगेगा। बहुत प्यारी जर्नी है अंकल की और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको आज के सत्संग से गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कृष्णा सेठिया अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के सभी सेवादारों और संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, हमारे गुरु जी सदगुरु महाराज हैं और संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि गुरु के पास हमें जाना पड़ता है, लेकिन सदगुरु हमें खुद अपनी चॉइस से बुलाते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। संगत जी, गुरु जी महाराज को जिसे बख्शना है गुरु जी उसे अपने आप अपनी संगत बना लेते हैं और जो गुरु जी की संगत बन जाती है वो बहुत बहुत ब्लेस्ड होती है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ ऐसे शुरू हुई कि बहुत साल पहले मुझे किसी के थ्रू गुरु जी का एक स्वरूप प्राप्त हुआ था। संगत जी, एक बार की बात है, मैं बस से किसी काम से गया हुआ था तो संगत जी मुझे वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब मिले। उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और कहा कि आप गुरु जी के इस स्वरूप को अपने वर्क प्लेस पे रखना, गुरु जी बड़ी कृपा करेंगे। संगत जी, मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप देकर मेरी बहुत मदद की। संगत जी, मैं बस गुरु जी के स्वरूप के सामने ओम नमः शिवाय बोल दिया करता था। संगत जी, गुरु जी महाराज का यह स्वरूप मुझे 1990 में मिला था, जबकि संगत जी गुरु जी महाराज के मुझे साक्षात दर्शन 2003 में हुए। संगत जी, 2003 की बात है, मैं गुड़गांव से आ रहा था अपने स्कूटर से और मौसम बहुत अच्छा था और संगत जी मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूटर पर गाना गाते हुए आ रहा था और संगत जी वो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और संगत जी मैं अपनी इतनी मौज में था कि मैंने अपने स्कूटर का हैंडल छोड़ दिया था, मेरे हाथ फ्री थे और मैं गुनगुनाते हुए जा रहा था। संगत जी, मुझे जाना तो किसी और के घर पर था, पर पता नहीं संगत जी मेरा स्कूटर अपने आप ही कहीं और मुड़ गया और सीधे एम्पायर स्टेट जाकर रुका जहाँ पर गुरु जी बाहर खड़े थे। संगत जी, मेरे पास गुरु जी महाराज का स्वरूप तो बहुत पहले से था, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि संगत जी गुरु जी के स्वरूप में और फिजिकल फॉर्म में देखने में बहुत अंतर था। जब मैंने गुरु जी को देखा संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई महापुरुष खड़े हैं और संगत जी परमात्मा ने खुद ही मुझे अपने हाथ के इशारे से बुला लिया। और जैसा कि मैंने पहले कहा संगत जी कि हम गुरु के पास तो खुद जा सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो खुद हमें ही बुलाते हैं, हम अपनी चॉइस से उनके पास नहीं जा सकते। और संगत जी, गुरु जी तो खुद कहा करते थे कि जो गुरु होते हैं वो तो सिर्फ टीचिंग्स देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाता हूँ और जो किसी और के कष्ट अपने ऊपर ले सकता है वो ही सदगुरु होता है। और ये बात संगत जी गुरु जी महाराज ने खुद कही है। और जब मैं परमात्मा के पास पहुंचा तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे अंदर जाना चाहिए। संगत जी, मैं दरबार में गया तो देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई है और जबकि संगत जी गुरु जी महाराज अपने कमरे में जा चुके थे और थोड़ी देर के बाद संगत जी गुरु जी महाराज दरबार में आए और मैं वहीं दरबार में बैठा हुआ था। और सच कहूँ तो संगत जी, मैं कैसे वहाँ पहुँचा, मेरा स्कूटर कैसे पार्किंग पर लग गया, मैं कैसे अंदर पहुँच गया, मैं कैसे दरबार में बैठ गया, मुझे आज तक नहीं पता। जब गुरु जी दरबार में आए तो अपनी गद्दी पे विराजमान हुए और संगत जी पूरे वातावरण में इतनी प्यारी खुशबू थी संगत जी, मैं उस खुशबू को आज तक नहीं भूल पाया। और मेरे आसपास जब भी वो खुशबू होती है संगत जी, मैं समझ जाता हूँ कि गुरु जी महाराज मेरे आसपास ही हैं। संगत जी, मुझे वहाँ पर बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही थी और मैं पहली
पहली बार गुरुजी के दरबार में गया था और संगत जी पहली बार ही गुरबानी सुनते हुए मेरे बाहर से अंदर तक मैं पूरा मंत्र मुग्ध हो चुका था। मुझे इतना सुकून, मुझे इतनी शांति मिल रही थी कि मैं बता नहीं सकता। सच कहूँ तो संगत जी मेरी सुध बुध ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और पहली बार ही संगत जी गुरुजी ने मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स दी कि मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बाहर की दुनिया को भूल ही गया था। और आज भी संगत जी मुझे याद है कि दरबार में बैठे हुए मेरा रोम रोम कह रहा था कि गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मेरा दिल बार बार कह रहा था गुरुजी से कि गुरुजी मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मेरे पापों को हर लो। मैं ये तो नहीं जानता संगत जी कि मुझे क्या बख्शवाना था और गुरुजी को क्या बख्शना था। बस मुझे अंदर से ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि बस मैं गुरुजी से माफी मांगू, उनसे अरदास लगाऊं। और मैंने तभी देखा कि गुरुजी महाराज ने एक अंकल को दरबार में से उठाया और कहा कि अंकल बताओ तुम क्या सुनाओगे। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि अंकल खड़े होकर प्रवचन देंगे, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अंकल खड़े होकर चुटकुले सुना रहे हैं। लेकिन मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत डिफरेंट लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर मुझे बहुत प्यूरिटी फील हो रही थी। संगत जी मैंने दरबार में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके अपने घर आ गया। और संगत जी मैं घर आकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था और मैंने अपने घर के सभी लोगों को बताया कि आज मैं कितनी अच्छी जगह गया था और मुझे कितना पॉजिटिव फील हुआ। संगत जी घर वाले कहने लगे कि तू कहाँ कहाँ चला जाता है, ऐसे कहीं भी उठकर मत जाया कर। लेकिन संगत जी पहली बार ही गुरुजी से मिलकर मेरे अंदर इतनी कशिश आ गई थी कि बार बार दिल करता था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। और जब मैं दूसरी बार गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने अपने पास बिठाया और मुझसे पूछा, हाँ भाई कोई पाठ करना है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी करना है। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बताओ किसका करना है? तो संगत जी मैंने हाथ ऊपर करके कहा गुरुजी मुझे हनुमान जी का पाठ करना है। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ पाठ किया करो, मेरी भी मंगलवार की छुट्टी होती है। और आज भी संगत जी गुरुजी का बड़ा मंदिर मंगलवार बुधवार को बंद रहता है। लेकिन उस समय संगत जी मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी। संगत जी फिर गुरुजी मुझसे कहने लगे कि हाँ तेरा मुंडा हुन ठीक है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ठीक है। मुझे संगत जी तब नहीं समझ में आया कि गुरुजी मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे देखकर समझ गए कि इसे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी मुझे कहते कि तू अपने बेटे को जब हॉस्पिटल लेकर घूमता था तो तुझे बहुत तकलीफ होती थी, कैसे डॉक्टर के पास गया, कैसे आराम आया, तुझे कुछ याद भी है? और संगत जी जब गुरुजी ने ये बात मुझसे कही मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। संगत जी मैं गुरुजी से 2003 में मिल रहा था और जो बात गुरुजी मुझसे कर रहे थे वो 1995-96 की थी। और तब तो संगत जी मैं गुरुजी से मिला भी नहीं था और गुरुजी ने मुझे सारी बातें याद करवाई। संगत जी मैं तो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर रह गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ गुरुजी से। बस संगत जी मैं गुरुजी को देखता रहा और मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और फिर संगत जी मुझे ख्याल आ गया कि जो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास रखा है ये वही गुरुजी हैं। संगत जी जब मैं तीसरी बार गुरुजी के पास गया तो मेरा एडमिशन कब हो गया मुझे नहीं पता चला। और तीसरी बार संगत जी मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर गया था। और मैं जब गुरुजी से मिला तो मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरा फ्रेंड है। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि अभी इसे पीछे बिठा दे, इसका भी एडमिशन नहीं हुआ है। संगत जी मेरा कैसे एडमिशन हो गया मुझे नहीं पता। हो सकता है संगत जी कि मेरा एडमिशन तो गुरुजी महाराज के पास बहुत पहले ही हो चुका था और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है। और ये सारी बातें संगत जी 2003 की है और मुझे करीब 4-5 दिन ही हुए थे गुरुजी के पास गए हुए। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम अपने साथ नई संगत को लेकर आया करो। उसके बाद संगत जी मैं अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को लेकर गया और उनका भी बहुत दिल लग गया गुरुजी के साथ। एक बार की बात है संगत जी मैं बहुत बीमार हो गया, मेरे प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। और मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि गुरुजी के दरबार में कोई भी आता और गुरुजी से ये कहता कि गुरुजी मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, आप मुझे ठीक कर दो। तो गुरुजी उसे बहुत बुरी तरीके से डांटते और कहते क्या मैं तुझे डॉक्टर दिखाई देता हूँ? लेकिन गुरुजी ने बहुत से लोगों का कल्याण भी किया था। लेकिन फिर भी संगत जी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं गुरुजी से ये कह दूं कि गुरुजी मैं बीमार हूँ। और ना ही मैंने अपने घर में किसी से कहा कि तुम मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। संगत जी मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और संगत जी मेरे परिवार से कोई भी गुरुजी के पास नहीं गया था। लेकिन संगत जी जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे पड़ोसी थे, जो गुरुजी से जुड़ गए थे वो जाया करते थे। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सेठी अंकल तो बीमार हो गए हैं। तो गुरुजी कहते कुछ नहीं होया ओनू। लेकिन वही दूसरी ओर संगत जी मुझे डॉक्टर कहते कि 99.9% आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको यहाँ पर एडमिट होना है तो हो। और संगत जी मेरे
घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जबकि गुरुजी महाराज वहाँ कह रहे हैं कि उसे कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों को गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ बैठकर लंगर करो, आराम उसको आएगा। और जितना समय संगत जी उनको लंगर करके मेरे पास हॉस्पिटल पहुँचने में लगा, उतनी देर में तो संगत जी मेरे प्लेटलेट्स ऑलरेडी बढ़ गए थे। संगत जी मुझे तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर बड़ा हैरान हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे सेम डे ही आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी परमात्मा की कृपा से मैं ठीक हो गया। हालांकि मुझे कमजोरी बहुत थी, और बाद में जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ऐसा कहा था, तो संगत जी गुरुजी के प्रति मेरी और श्रद्धा बढ़ गई। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मैं अंदर से इतना बेसब्र हो रहा था कि मैं कब गुरुजी से मिलूंगा। और जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा, गुरुजी को मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा। और तभी संगत जी गुरुजी ने दरबार में किसी से कहा कि इस कीचड़ भरी दुनिया में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, वरना इस दुनिया से तो वो दुनिया बहुत अच्छी है। और जब संगत जी गुरुजी ने ऐसी बात कही तो उनकी बात मुझे बहुत हिट कर गई, और मुझे लगा कि गुरुजी किसी को मैसेज दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि शायद मैं नहीं बचूंगा। और संगत जी मैं बहुत डर गया था। और संगत जी गुरुजी की नजर जिस पर पड़ जाए तो गुरुजी उसकी सारी बातें पता कर लेते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। तो गुरुजी ने मुझे देखा कि तो बहुत डर रहा है, तो गुरुजी मुझे कहने लगे, ओ कमलिया तेनू नहीं कह रिया, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक है, तू लंगर प्रसाद करके जाए तो और ठीक हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, बहुत सारे मिनिस्ट्री लेवल के लोग आए हुए थे गुरुजी के दरबार में, और एम्पायर स्टेट मंदिर पूरा भरा हुआ था। और जब मैं संगत जी एम्पायर स्टेट गया तो मुझे सेवादार अंकल ने बाहर ही रोक दिया और कहा कि अंदर पूरा फुल है और अभी आप बाहर ही वेट करो। अब संगत जी मैं बाहर बैठकर वेट कर रहा था, और जब मैं देख लेता कि कोई भी सेवादार नहीं है तो मैं अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन संगत जी वो सेवादार अंकल पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते। मैंने 2-3 बार ऐसा ट्राई किया, और फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन होने होंगे तो हो जाएंगे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही खड़ा हुआ पता नहीं वो संगत अंकल कहाँ से प्रकट हो गए। और तभी संगत जी अंदर से गुरुजी की आवाज आई, इसनु आन दे। और वहाँ खड़े सेवादार अंकल को लगा कि शायद ये गुरुजी के जान पहचान का है। उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया और मैं गुरुजी के पास अंदर चला गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि जब मैं दरबार में गया तो मुझे गुरुजी के पास ही जगह मिली। थोड़ी देर बाद संगत जी दरबार से काफी संगत चली गई। तब गुरुजी ने कहा कि जो कारों से आए हैं, जो गाड़ियों से आए हैं वो चले जाएं, और जो पैदल आए हैं या 2 व्हीलर से आए हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि बाहर बारिश आने वाली है। और मैं सोचूं संगत जी कि बाहर तो मौसम बहुत ठीक है और गुरुजी कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है, ये कैसे पॉसिबल है। और तभी संगत जी दरबार से एक संगत अंकल उठे और वो बाहर चले गए देखने के लिए। और जब वो अंकल वापस दरबार में आए तो गुरुजी कहने लगे कि तू 10 साल पीछे चला गया है। गुरुजी कहने लगे कि जब गुरु कोई बात कहते हैं तो उन्हें टेस्ट करने के लिए बाहर जाकर नहीं देखना चाहिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। खैर संगत जी मुझे दरबार में बैठकर ये सीख तो मिल गई कि जो गुरुजी कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, उन्हें कभी नहीं टालना चाहिए, और दूसरा हमें गुरु को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब संगत जी बैठे बैठे हमें 11 बज गए थे। 11 बजे गुरुजी कहते हैं चलो सभी उठो और बाहर 2 गाड़ियां हैं उनमें बैठ जाओ, हम लोग सब अभी बड़े मंदिर चलेंगे। और संगत जी जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, और अभी तो हम गाड़ी से उतर के चल ही रहे थे, और जैसे हम अंदर पहुंचते हैं गुरुजी पहले से वहाँ विराजमान थे। संगत जी गुरुजी महाराज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पहले से वहाँ पहुँच गए थे। और संगत जी हम दरबार में बैठे तो गुरुजी सभी संगत से कहने लगे कि आज अंकल का जन्मदिन है। और संगत जी सुनकर मैं तो शॉक्ड हो गया। वाकई में संगत जी उस दिन मेरा बर्थडे था, और मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। और तभी संगत जी गुरुजी ने सेवादार अंकल से अपना स्वरूप मंगवाया और अपने हाथों से संगत जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखकर मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। और जब गुरुजी ने मुझे स्वरूप दिया तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि इसको संभाल के रखना और यहाँ से सीधे घर जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और वहाँ बैठे बैठे संगत जी 12 साढ़े 12 बज चुके थे, और जैसे वहाँ से जाने लगे तो गुरुजी ने मुझे कहा क्यों आंदा रही। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और जब मैं आगे लेके निकला संगत जी तो मैं ये सोच रहा था कि गुरुजी ने कहा है सीधे घर जाना, और मुझे रास्ते में पेट्रोल भरवाना था। आगे बढ़ता जा रहा था संगत जी, तभी लाजपत नगर में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। और जैसे संगत जी में वहाँ रुकने लगा तो मेरे मन में आया कि अगर मुझे किसी संगत ने देख लिया तो वो गुरुजी से कह देंगे कि ये वहाँ पर रुका था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर पेट्रोल नहीं भरवाता हूँ, मैं आगे भरवा लूंगा। और संगत जी आगे आगे देखते देखते मैं सीधे अपने घर ही पहुँच गया। और संगत जी मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था तब मेरी गाड़ी में पहले ही रिजर्व लग चुका था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 30-32 किलोमीटर चलकर आया था और मेरी गाड़ी का पेट्रोल उतना की उतना ही था, और मैं बड़े आराम से अपने घर पहुँच गया। इसी
इसीलिए संगत जी, महापुरुषों के आगे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनकी हमें बात मान लेनी चाहिए। संगत जी, ऐसे एक बार की बात और है, मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था और गुरुजी अपने कमरे में चले गए थे और गुरुजी ने दरबार से कुछ संगत को अपने कमरे में बुला लिया था। गुरुजी अंदर बातें कर रहे थे और हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे। और तभी संगत जी वहाँ दरबार में एक संगत अंकल कहने लगे कि गुरुजी घर भी आते हैं और जब गुरुजी घर आते हैं तो घर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो संगत जी, मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम भी अपने घर में गुरुजी की जोत जलाएंगे और गुरुजी की फेवरेट कैसेट को हम लगाएंगे। और संगत जी, हमने एक चीज नोट करी कि हम नॉर्मली जब भी कोई कैसेट लगाते तो अक्सर उसकी रील उलझ जाती थी, लेकिन जब भी हम गुरुजी की फेवरेट कैसेट लगाते संगत जी कभी भी वो रील नहीं उलझती। तो इस तरह संगत जी हम गुरुजी की जोत भी जलाते, उनकी फेवरेट कैसेट भी चलाते और उनके दरबार में भी जाते। और संगत जी हम मनी मन गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप तो आए नहीं दरबार में, आपने तो हमें दर्शन ही नहीं दिए, हमने तो जोत भी जलाई है। और ऐसे करते करते हमने 8-9 दिन तक गुरुजी की जोत जलाई, पर संगत जी हमें कोई गुरुजी की खुशबू नहीं आई। लेकिन मेरे दिल में तो गुरुजी बसते थे और गुरुजी मेरी अरदास भी जल्दी सुनते। लेकिन संगत जी बस गुरुजी मुझे देखते और हंस देते थे। और संगत जी, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सोचा कि मैं कुम्हार के यहाँ से छोटी सी गड़वी आती है वो ले आता हूँ, उसके अंदर टी कैंडल जला देता हूँ और उसके ऊपर कटोरी में पानी रख के परफ्यूम डाल देता हूँ। तो धीरे धीरे जब वो जलेगी तो पूरे कमरे में खुशबू हो जाएगी। और मैंने सोचा कि संगत के आने से पहले मैं सब कर देता हूँ, क्योंकि जब संगत आएगी और उन्हें खुशबू आएगी तो समझ जाएंगे कि गुरुजी आए हुए हैं और इससे मेरी भी इज्जत बच जाएगी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या गुरुजी की प्लानिंग थी। और संगत जी जब सारी संगत आई, सत्संग चल रहा था, सब लोग वहाँ पर बैठे और पूरे कमरे में बहुत बहुत खुशबू थी। और संगत जी में बहुत खुश हो रहा था कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और संगत जी में बड़े आराम से पीछे दीवार के सहारे बैठा हुआ था और दरबार में सारी संगत कहने लगी कि आज तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं मनी मन बड़ा खुश हो जाऊं। और जब संगत जी सारी संगत वहाँ से चली गई तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और सोचा कि चलो मैं देख लेता हूँ कि कैंडल जल रही है कि नहीं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने वो कटोरी हटाई, कैंडल तो कब से बुझ चुकी थी और उस कटोरी का जो पानी था वो एज इट इज था। और तभी संगत जी मुझे समझते देर नहीं लगी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि गुरुजी आप साक्षात दरबार में विराजमान थे, आप साक्षात दरबार में आए थे और मैं मूर्ख बनकर पीछे बैठा रहा और मैं नादान ये सोच रहा था कि मैंने कैंडल रखी हुई है और उसके ऊपर पानी है सेंटेड, उससे खुशबू आ रही है, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज आपकी खुशबू थी, आप साक्षात विराजमान थे दरबार में। और जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में गया, मैं वहाँ दरबार में बैठा, तब गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल किया और कहा, और सेठी अंकल खुशबू आई सी। संगत जी मैं बड़ा शर्मिंदा था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठ गया। और ये गुरुजी के दरबार में पहली बार था कि जब मैं टेलीपैथिकली गुरुजी से बात कर रहा था। मैं अपने मनी मन गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, बस आप मेरी इज्जत बचा लो। और संगत जी मेरे आसपास जितनी भी संगत थी वो मुझे बार बार छू छू के पूछ रहे थे कि कौन सी खुशबू, कौन सी खुशबू। अब संगत जी मैं उन्हें क्या बताता कि कौन सी खुशबू। संगत जी गुरुजी अक्सर दरबार में कहा करते थे कि मैं संगत की लाज बचाने ही तो आया हूँ। और इस बात का अर्थ संगत जी मुझे उस दिन समझ में आया कि वाकई गुरुजी सबकी लाज बचा लेते हैं। संगत जी ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे गुरुजी महाराज तो हमारे न जाने कितने पापों के पर्दे ढकते हैं। संगत जी आप सभी ने ये शब्द तो सुना ही होगा, मेरे कर्मा वलना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। और वाकई में संगत जी अगर परमात्मा हमारे कर्म देखे तो वो हमें बख्श नहीं सकता। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, और शिव पुराण में संगत जी एक अध्याय है, उस अध्याय में लिखा है संगत जी कि ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी से कि सृष्टि की रचना आप करो, तो शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना आप करो, मैं तो कलयुग में गुरु बनकर जाऊंगा, अपनी संगत को इकट्ठा करूंगा और उनका कल्याण करूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे परम पिता परमेश्वर वो इस धरती पर हमारे लिए आए, हम सभी संगत को इकट्ठा किया, हमारे कई सारे पाप कर्म को उन्होंने ढक दिया, हमारे कर्म काटे और संगत जी हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस किया। और संगत जी बिल्कुल सच बात है कि हम सभी के इतने बुरे कर्म हैं, इतने बुरे कर्म हैं कि कोई भी हमें नहीं बख्श सकता। लेकिन संगत जी हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे गुरुजी महाराज हमारे कर्मों को काटते हैं, हमारे पापों को दूर कर देते हैं और हमारे आगे की कार्मिक लाइफ को स्वच्छ और उज्जवल बना देते हैं। और संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी एक बात और कहते थे कि जो मैं देना चाहता हूँ वो तो कोई लेता ही नहीं। एक बार की बात है संगत जी कि डुगरी से कोई आया था और वो गुरुजी का भक्त था और गुरुजी कहते मेरी पंजाब दी संगत तो सुनो, मेरी पंजाब दी संगत देखो। और वाकई में संगत जी पंजाब में संगत है, हम तो वाकई में बहुत मूर्ख हैं। और जब संगत जी 2014 में पंजाब यानी कि चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पर संगत कितनी प्यार करती है गुरुजी से, कितनी दिल से जुड़ी है गुरुजी से। वाकई में संगत जी
जो गुरुजी कहते हैं वही सच होता है। और गुरुजी दरबार में कई बार कहा करते थे कि मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, मेरे लिए भी अरदास किया करो। और तब हमें संगत जी समझ में आया कि गुरुजी से हमें गुरुजी को ही मांगना चाहिए, क्योंकि संगत जी जब हम रब से रब को ही मांग लेते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजें मांगने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और संगत जी हम फिर भी इस दुनियावी चीजों में ही पड़े रहे, ना गुरुजी के लिए हमने कुछ मांगा, ना हमने गुरुजी के लिए कुछ दुआ की, और ना हम कभी गुरुजी से मिलने गए। जब भी गए अपने काम के लिए गए, अपना काम करवाने के लिए गए। और जब हम घर में बैठते हैं संगत जी तब भी यही सोचते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। संगत जी हम कभी गुरुजी का हालचाल पूछने नहीं गए कि गुरुजी आपकी क्या हाल है, आप कैसे हो। संगत जी जब हमें किसी से प्यार होता है, माँ बाप से प्यार होता है, भाई बहन से प्यार होता है, तो हम उनके लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। तो संगत जी गुरुजी महाराज तो हमारे परमात्मा है। अगर हम उनके प्रति प्यार रखते हैं तो सोचिए जरा संगत जी कि गुरुजी हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। संगत जी जब हम किसी कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं और जब वो फाइल कंप्लीट हो जाती है तो उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए हमें कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जब वो इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी वो फाइल वहाँ पहुँचेगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी कि हमने लंगर खा लिया बस हम ब्लेस हो गए। संगत जी हम ऐसे कैसे ब्लेस होंगे? चाय प्रसाद मिल गई हम उससे कैसे ब्लेस हो जाएंगे? संगत जी हम सभी को सीखना चाहिए कि जब हम गुरुजी के पास बैठे हैं तो हम सभी को गुरुजी से कनेक्शन मिलाना चाहिए। एक संगत ऐसी है जो गुरुजी के दरबार में आती है और पहले दिन ही गुरुजी उसको इतना ब्लेस कर देते हैं कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि जा ऐश कर, तेरा कल्याण हो गया। लेकिन ऐसी भी संगत है संगत जी जो कितने महीनों से दरबार में आकर गुरुजी का डिवाइन लंगर चख रही है, लेकिन फिर भी संगत जी अभी उनका कल्याण नहीं हुआ है। संगत जी आप सोचो कि क्या आपने गुरुजी के साथ डिवाइन कनेक्शन जोड़ा है? संगत जी हमें क्या लगता है कि बस हमने लंगर प्रसाद खा लिया तो हमारा कल्याण हो गया, हमने चाय प्रसाद पी लिया तो हमारा कल्याण हो गया। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि आपने कंप्यूटर में अपनी बहुत सुंदर सी फाइल बना ली, उसको बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग कर दिया, लेकिन संगत जी वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि वो डिवाइन कनेक्शन नहीं हो जाता। और जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और जब संगत गुरुजी महाराज के साथ इस प्रकार से जुड़ती थी, कनेक्ट होती थी, गुरुजी वाकई में उनके वारे न्यारे कर देते थे। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के जोड़े कितने ही सालों तक अपने पास रखे, ये बात किसी को नहीं पता। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में कल्याण करते हैं और हम उसे सत्संग के माध्यम से संगत को सुनाते हैं, तब संगत को पता चलता है कि गुरुजी महाराज ने हमारा कितना कल्याण किया है। और ये बात तो संगत जी गुरुजी और सिर्फ हमें पता होती है कि गुरुजी ने हमारा कैसे और कितना कल्याण किया है। एक बार की बात है संगत जी, 13 अगस्त 2005 की बात है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। और संगत जी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रही कि मैं अपने जन्मदिन पर गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। और फिर देखा संगत जी दरबार में कि गुरुजी ने किसी आंटी को कमरे में बुलाया और अपना सूट उन्हें ब्लेस करके दिया। और जब संगत जी वो आंटी बाहर आई तो गुरुजी का दिया हुआ चोला कितना ब्लेस कर रहा है। संगत जी बिलीव मी, गुरुजी के चोले से इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू कि वहाँ पर आंटी एक दूसरे को कहती कि गुरुजी के चोले का एक कपड़ा मुझे दे दे, लेकिन वो आंटी मना कर देती कि नहीं, ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया है। और जब मैं दरबार में बैठा हुआ था संगत जी, तब मेरे दिमाग में बात आई कि जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में आया था तो गुरुजी ने अपना स्वरूप ब्लेस करके मुझे दिया था। तो मेरे मन में ये बात थी कि आज भी मेरा जन्मदिन है तो गुरुजी जरूर मुझे कुछ देंगे। और संगत जी मैं दरबार में बहुत बहुत पीछे बैठा हुआ था, तभी गुरुजी ने मुझे जोर से आवाज देके बुलाया अपने पास। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने जूते जोड़े दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं इतना खुश था, इतना खुश, क्योंकि संगत जी उस दरबार में इतने वीआईपी लोग बैठे हुए थे, इतने वीआईपी लोग, लेकिन परमात्मा ने मुझे चुना था, मुझे चूज किया था। संगत जी मैं अपने आप में बहुत खुश था, बहुत खुश नसीब समझ रहा था कि गुरुजी की मुझ पर कृपा हुई है कि आज मुझे गुरुजी के जूते जोड़े प्राप्त हुए हैं। और संगत जी गुरुजी के जूते जोड़े में से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और जब गुरुजी मुझे अपने पास बिठा लेते थे तब तो संगत जी बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी मुझे कितना मान दे रहे हैं। और जब गुरुजी ने देखा कि मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ तो गुरुजी ने मुझे कहा, ए जूते जोड़े तेनू देते ने। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के जूते जोड़े फटाफट उठा लिए और उनको लपेट लिया। मुझे ऐसा डर था कि कहीं कोई मुझसे मांग न ले। और गुरुजी ने मुझे देखा और कहने लगे कि जा एनु संभाल के आ जा, फिर बेचई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे रीड कर लिया था, मुझे देख लिया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में जो भी होता है संगत जी गुरुजी महाराज को सब पता होता है। संगत जी मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और बहुत अच्छे से लॉक लगाया और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं अपने घर चला जाऊं। और संगत जी उस दिन मेरी इच्छा नहीं थी लंगर करने की। खैर संगत जी मैं लंगर करने के लिए गया और जब हम 4 लोगों के लिए थाली आई तो संगत जी वहाँ सेवादार क्या करते थे कि सभी 4 लोगों को जो रोटी प्रसाद
महादेव हाथ में दिया करते थे। और जैसे ही संगत जी गुरुजी का रोटी प्रसाद मेरे हाथ में आया, मैंने जय गुरुजी बोला और लंगर खाना शुरू कर दिया। लंगर खा के संगत जी मैं सीधे गुरुजी के दरबार में आज्ञा लेने पहुंचा और गुरुजी के सामने मैंने मत्था टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। और तभी गुरुजी मुझे कहते, चल चला जा, सीधे ही जाए, कहीं रुके ना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और जैसे ही संगत जी मैं घर पहुंचा, मैंने गुरुजी के जूते जोड़े को कपड़े में लपेटा और अपने ट्रंक में रख लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब गुरुजी के जूते जोड़े घर में आए, पूरा घर संगत जी गुरुजी की खुशबू से महक उठा था। संगत जी हमने हमारे घर का व्हाइट वॉशिंग बहुत समय पहले करवाया था। गुरुजी के जूते जोड़े आते ही संगत जी घर में इतना खुशी का माहौल हो गया, सब इतने खुश थे। और उस दिन संगत जी मेरे पिताजी ने कहा कि घर में व्हाइट वॉश करवाओ। संगत जी घर में खुशियों का माहौल था। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हो गई कि हमारे सारे बिगड़े काम बनने लग गए, हमारा कारोबार चलने लग गया, पिताजी की तबीयत ठीक होने लग गई और हम खुशहाल जिंदगी जीने लग गए। संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। संगत जी कारोबार में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से कहूंगा कि गुरुजी मेरे कारोबार के भी वारे न्यारे हो जाएं। तो मैंने सोचा कि मैं किसी और को क्यों कहूँ, गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो वैसे ही सब कुछ पता चल जाएगा। संगत जी मैं गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था, तभी गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू एक काम कर, तू कनॉट प्लेस जाया कर, वहाँ पर डिफेंस का ऑफिस है 30 जनवरी रोड पर। अब संगत जी मैं समझा ही नहीं कि 30 जनवरी रोड क्या है। मुझे लगा कि शायद 30 जनवरी को जाना है। और फिर संगत जी मैंने दरबार में किसी संगत से पूछा कि 30 जनवरी रोड क्या है, मुझे कहाँ जाना है। तो संगत ने मुझे एड्रेस समझाया और मैं वहाँ पहुँच गया। संगत जी जब मैं वहाँ गया तो मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर क्या काम मिलेगा, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर संगत जी कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ था टाइपराइटर मेंटेनेंस के लिए। और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो मैं मेंटेनेंस कर लेता हूँ। संगत जी मैं तुरंत क्लर्क के पास गया और मैंने कहा कि मुझे भी फॉर्म भरना है, और उसने मुझे तुरंत फॉर्म दे दिया। संगत जी उस फॉर्म में कोटेशन भरनी थी कि उसमें कितना अमाउंट लगना है। और संगत जी वो कोटेशन में क्लर्क से पूछने लगा कि मुझे कितना भरना है। तो क्लर्क कहने लगा कि तुमको नहीं पता। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता कि क्या भरना है। तो क्लर्क कहने लगा जो कोटेशन सबसे कम होगा वही पास होगा। तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे कम कौन सा है। संगत जी में थोड़ी देर बाद वहाँ सामने एक पेड़ था, मैं वहाँ जाकर बैठ गया और मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सा अमाउंट भरूँ। मुझे बहुत देर तक समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या अमाउंट फील करूँ। संगत जी मैं दोबारा क्लर्क के पास गया और कहने लगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या भरूँ। तो वो क्लर्क मुझे कहने लगा कि क्या तुम काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं काम करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कंटिन्यू काम करोगे, क्या तुम्हारे पास और भी बंदे हैं काम करने के लिए। वो कहने लगा कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो मैंने कहा कि मेरे पास बहुत बंदे हैं काम करने के लिए और मेरे सारे बंदे काम करेंगे और बहुत ईमानदारी से करेंगे। तो वो मुझे कहने लगा कि इस फॉर्म को तुम यहीं रख जाओ, मैं कुछ देखूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। संगत जी मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। मैंने फॉर्म उसको दे दिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कि अपना करंट अकाउंट खुलवा लो, और जो जो संगत जी उसने मुझे बताया मैंने वो सब काम कर लिया। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास गया। संगत जी गुरुजी के दरबार में मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली। उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 रुपए का नोट दिया और उसमें बहुत ब्लेसिंग्स थी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि पर्स विच रखी। संगत जी आज भी वो नोट मेरे पर्स में रखा हुआ है। फिर संगत जी उसके बाद में दोबारा उस क्लर्क के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे काम दे रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि हाँ इतने इतने पैसे मिलेंगे, काम करोगे। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और संगत जी जो पैसे उसने मुझे ऑफर किए थे वो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा थे। संगत जी वो काम मुझे मिल गया और थोड़े दिनों के बाद संगत जी उसके कवर का भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया। संगत जी वहाँ पे कम से कम 30-35 टाइपराइटर थे। मैंने सबके लिए कवर बनवाए और सारे के सारे रिजेक्ट हो गए और कहने लगे कि नहीं ये कपड़ा नहीं चलेगा, मिलिट्री वालों का जो मोटा कपड़ा होता है वैसा मोटा कपड़ा चाहिए। और संगत जी मैंने दोबारा से कवर बना करके दिए। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी संगत जी कि मुझे पहले वाले के भी पैसे मिल गए, दूसरे वाले के भी पैसे मिल गए और मुझे एक्स्ट्रा भी पैसा मिला। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि जिस पर गुरुजी की नजर पड़ जाए, जिस पर उस रब की नजर पड़ जाए उसके वारे न्यारे हो जाए। और संगत जी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे एक के बाद एक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले गए और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और जब संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो मेरे मन में यही भाव आ गया कि जब गुरुजी ही छोड़कर चले गए तो मैं अब मंदिर जाकर क्या करूंगा। उसी दौरान संगत जी मेरे बिजनेस में फिर से डाउनफॉल आया और उस समय संगत जी मेरे गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता था और वो इन्फेक्शन संगत जी एसिडिटी का था। मैं चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी सकता था। फिर संगत जी मैं किसी के साथ बड़े मंदिर गया, वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी मैं 2007 से सीधे 2009 में गया था। तो जब मैंने दरबार में देखा तो वहाँ बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। और संगत जी बड़े मंदिर में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, और राइट साइड में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय,
शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी एलईडी में लिखा हुआ है और मैं बारी बारी से दोनों लाइनें पढ़ रहा था। तभी संगत जी वहाँ पर चाय प्रसाद आ गया। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे तो बहुत एसिडिटी है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, ये तो प्रसाद है, आपको पीना ही पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी सी पी लूंगा, फिर बाकी तुम पी लेना। अब संगत जी चाय प्रसाद आया और जैसे मैं चाय प्रसाद पीने लगा तो संगत जी चाय प्रसाद पीते पीते मैं वही मंत्र जाप पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि संगत जी जब मैं पहले आता था तो हम सिर्फ यही मंत्र बोला करते थे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जब ये दूसरी लाइन ऐड हुई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और संगत जी मंत्र जाप पढ़ते पढ़ते मैंने कब वो चाय प्रसाद खत्म कर दी मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी मंदिर के बाहर जो एग्जिट है वहाँ पर सभी संगत के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था थी। और संगत जी मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, मैं बिना दवाई खाए खाना खा ही नहीं सकता था। लेकिन चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी मैंने लंगर प्रसाद भी खाया और लंगर प्रसाद बड़े आराम से खाने के बाद मैं डरता डरता संगत जी घर गया। और मुझे ये भी मन में चल रहा था कि मुझे कार की पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लेकिन संगत जी जब मैं घर पहुंचा तो जहाँ पर मुझे कार पार्क करनी थी वहाँ पर वो जगह खाली भी मिली। और जब मैं ऊपर घर में गया संगत जी मैंने उसके बाद दूध भी पिया। और संगत जी बिना दवाई खाए बगैर मुझे दोबारा भूख लग गई और मैंने खाना खाया। और संगत जी 2009 से गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी सारी एसिडिटी खत्म हो गई। संगत जी जब गुरुजी चोले में थे तब भी और अभी भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स बरस रही है। बस गुरुजी के साथ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। और सबसे बड़ी बात तो यही है संगत जी कि हमें गुरुजी महाराज के साथ डिवाइन सोल के साथ जोड़ना है। संगत जी आप ये मत सोचिए कि अगर आपने लंगर कर लिया या आपने चाय प्रसाद पी ली तो आप ठीक हो जाओगे, आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होना है। संगत जी आपने गुरुजी महाराज के लिए लंगर प्रसाद बना लिया, भोग लगा लिया, लेकिन वो लंगर प्रसाद तभी आपको फायदा करेगा जब आप गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाओगे। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।